सो लेट्स स्टार्ट विद द मनी। मनी की डेफिनेशन सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सबसे कंसाइज डेफिनेशन है। मनी इज समथिंग विच, ये कुछ है, समथिंग विच एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड जनरली एक्सेप्टेड, इसे सब एक्सेप्ट करेंगे इन मेकिंग ट्रांजैक्शंस। तो मनी क्या है? मनी इज समथिंग विच इज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ए और बी के बीच में अगर कुछ लेन देन हो रहा है तो अब मनी उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप देखिए, मनी से पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में कुछ टर्म्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइस, फॉर एग्जाम्पल सेल, फॉर एग्जाम्पल परचेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस। ये जो वर्ड्स हैं ना सर, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये प्राइस, सेल, परचेज, ट्रांजैक्शन, ये बार्टर सिस्टम में नहीं होते थे। मनी के इन्वेंशन से इनकी इन्वेंशन हुई है। व्हेन मनी बिकम्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन समथिंग हैज बिकम प्राइस। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेल। ए ने बी को कुछ क्लॉथ दिया मान लो, तो उसके बदले में इसने उसको पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़। सो दैट इज कॉल्ड सेल एंड परचेज, और इस प्रोसेस को ट्रांजैक्शन कहते हैं। नाउ दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग? सो मनी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। मनी इज समथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। एंड जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है ए भी एक्सेप्ट करेगा और बी भी एक्सेप्ट करेगा। ए कहेगा ठीक है, ये मैं क्लॉथ ले रहा हूँ, आप ये पैसे लीजिए, ये पैसे लीजिए। ए और बी दोनों मना नहीं कर सकते। सो दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन मेकिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स व्हेन सेल एंड परचेज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मनी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी की सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहला, फुल बॉडीड मनी। अब ये फुल बॉडीड मनी क्या होता है, इसको समझने के लिए एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिए। पहले क्या होता था इन अर्लियर टाइम्स, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम का। सपोज देयर इज़ अ गोल्ड कॉइन। सोने के सिक्के चलते थे, अब ये गोल्ड कॉइन है कोई। अब इस गोल्ड कॉइन में, यानी ये जो गोल्ड कॉइन है, हो सकता है ये जो गोल्ड कॉइन है दैट इज मेड अप ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ये 10 ग्राम हो सकता है गोल्ड का, कुछ भी कह लीजिए, कितना भी यूनिट हो सकता है। अब इस गोल्ड कॉइन पे क्या होगा, इसका जितने ग्राम ऑफ गोल्ड का बना है, यानी इसकी कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जितने का बना है ये, उसको कहेंगे हम, एक पॉइंट कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन कॉइन। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कॉइन का, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सम कॉइन। तो इस कॉइन को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ है, यानी उसकी एक्चुअली मेटल की वैल्यू कितनी है। इस 10 ग्राम गोल्ड की भी तो कोई वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? इंट्रिंसिक वैल्यू हुई द वैल्यू ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर मनी और कॉइन, हमारे एग्जांपल में गोल्ड कॉइन। अब ऐसा ही आप देख लीजिए, अभी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देयर इज़ अ रुपी टू से 20 रुपी का कॉइन है। अब इस 20 रुपये के कॉइन को बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, कुछ ना कुछ पैसा तो लगा ही होगा ना इस 20 रुपये के बनाने के लिए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसके ऊपर लिखा क्या है? 20 रुपये, यानी इसकी परचेजिंग पावर कितनी है। आप देखो ध्यान से, कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं। परचेजिंग पावर वो कितनी है? वो 20 रुपीज़ है।
नाउ दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। तो दो वर्ड्स एक नए पता लगे हमें, एक फेस वैल्यू क्या होती है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू कहते हैं जो उसके ऊपर प्रिंट है, जो उसकी परचेजिंग पावर को डिपिक्ट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, आप देखिए फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी जितने रुपए का सिक्का है उसको बनाने में उतने ही पैसे लगे हैं या उसमें उतने का ही मेटल डला हुआ है। अगर आप ऐसे देखें कि अगर किसी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है, नाउ दिस इज़ अ प्रॉफिट और लॉस? दिस इज़ अ लॉस टू द गवर्नमेंट। इफ इंट्रिंसिक वैल्यू is less and face value is more, this is a profit for the government. If intrinsic value is equal to the face value, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हमारा ये वाली सिचुएशन ना हो, जो फेस वैल्यू है यानी जितनी उसकी परचेजिंग पावर आ रही है इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही हो। नाउ व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है जिस बॉडी से, जिस पैसों से, जिस चीज़ से वो मेटल का सिक्का या कोई भी चीज़ बनी है उसकी वैल्यू उसके फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, अदरवाइज देयर इज अ लॉस टू द गवर्नमेंट। सो आपको सिर्फ डेफिनेशन करनी है व्हाट इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी कैसे कहते किसको है? फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। इट्स अ वैल्यू ऑफ मनी। इसकी डेफिनेशन में आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में, इट इज़ अ मनी हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज मनी, यानी जितने की कमोडिटी है उसके मार्केट में मनी वैल्यू भी उतनी ही है। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड का मतलब यही है, जिस चीज़ से बना हुआ है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मनी। सो दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है इसके बाद। नेक्स्ट इज फियाट मनी। फियाट मनी कौन सा होता है? फियाट मनी इज दैट मनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसको लिखिए, ये कौन सी डेफिनेशन है? फियाट मनी क्या है देखिए जरा, फियाट मनी की डेफिनेशन। फियाट मनी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इट इज़ अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी, ये गवर्नमेंट इशू करती है इस करेंसी को, दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर, रेदर इट इज़ बैक्ड बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि गोल्ड का जो कॉइन होता था दैट इज बैक्ड बाय बैक्ड बाय में उसकी अपनी भी कुछ वैल्यू है, एंड व्हाट इज दैट इज गोल्ड। अगर मान लो गोल्ड का कॉइन खराब हो जाए, टूट जाए, मुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो गोल्ड का है, उसके अपने गोल्ड की तो कीमत है ही ना मार्केट में, उसकी अपनी तो पैसे हैं ही मार्केट में, तो उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही ना, क्योंकि गोल्ड का अपना एक रेट है, अपना एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। फियाट मनी क्या होता है? ये गवर्नमेंट की करेंसी है। फॉर एग्जांपल एक पेपर करेंसी नोट है, इसमें 100 रुपया लिखा है। अब ये बना किससे हुआ है? ये पेपर से बना हुआ है। अब इस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं है, इस पेपर की वैल्यू तभी है जब गवर्नमेंट इसको बैक करेगी। अगर मान लो ये फट जाए नोट, तो इसकी मार्केट में वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है पेपर की उस पेपर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि दिस इज़ अ 100 रुपी नोट। अब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें 500 रुपये कहा जी आज के बाद नहीं चलेंगे, तो जैसे ही कहा आज के बाद ये 500 रुपये नहीं चलेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसके अपने जिस चीज़ से वो बना हुआ है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये होता है। सो फिएट मनी का मतलब है जिस चीज़ से कोई करेंसी बनी है उसकी, उस मटेरियल की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। सो इसलिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो कही है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मनी कहा है। यार इसी से मिलता जुलता आता है आगे लीगल टेंडर मनी हम पढ़ेंगे।
कि गवर्नमेंट जब किसी को बोल देती है कि आज से ये कागज़ का टुकड़ा, ये कॉइन हमारी करेंसी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कल को गवर्नमेंट कहेगी 500 का नोट नहीं चलेगा, डीमोनेटाइजेशन, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसका 0 रुपये मिलेंगे, उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। सो फियाट मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अपनी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू यानी उसका अपना कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है, दैट इज फियाट मनी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लीगल टेंडर मनी। अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझिए, लीगल टेंडर मनी क्या होता है। देखो हमारे किसी भी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है ना, टॉप पे सेंट्रल बैंक होता है, हम बैंकिंग में पढ़ेंगे इसको। सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ये सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर। अब गवर्नमेंट ने कहा, आप देखिए ये है एक कागज़ का टुकड़ा, इस पे भी 100 रुपया लिखा है, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इस पे भी 100 रुपया लिखा है। अब मान लीजिए ये भी 100 रुपीज़ हैं और ये भी 100 रुपीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये जो 100 रुपीज़ हैं ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं कि आज के बाद ये 100 रुपीज़ नहीं चलेंगे, आज के बाद ये 500 रुपीज़ हो जाएंगे और ये 500 रुपीज़ चलेंगे। सेम पेपर नोट है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाले नहीं चलेंगे, ये वाले चलेंगे। तो दोनों की हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो, दोनों ही पेपर करेंसी नोट्स हैं, लेकिन मार्केट में अब आप किसको खरीदेंगे, आप किसको लेंगे, लोग कौन से करेंसी की डिमांड करेंगे, इसकी डिमांड करेंगे, बिकॉज दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कह दिया कि नाउ दिस इज द लीगल मनी, आज के बाद इसको लीगल मनी माना जाएगा, इसको लीगल मनी नहीं माना जाएगा। इसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब है दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक एक्ट है RBI एक्ट 1934। इस एक्ट के हिसाब से जितनी भी करेंसीज हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करेगा, और सेंट्रल बैंक जब इशू करता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है सबको एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो आप इसको मीन्स ऑफ पेमेंट नहीं लेंगे, अब दिस विल बी एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट। सो RBI एक्ट 1934 ये कह रहा है कि एनीथिंग विच इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एज अ करेंसी और इन कॉइन्स, ठीक है, एंड दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, दूसरी पॉइंट हो गया, एंड विच मस्ट बी एक्सेप्टेड, मस्ट बी एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट, यानी ट्रांजैक्शन में जिसको एक्सेप्ट करोगे उसे लीगल टेंडर कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में लीगल टेंडर मनी वो मनी है विच इज issued by the government and on the government instruction it is accepted by all the public as a means of payment। लीगल टेंडर यानी जो लीगली जिसका राइट है मनी होने का, लीगल टेंडर मनी। ये लीगल टेंडर दो तरह का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या हुआ, लिमिटेड लीगल टेंडर हम इसे कहते हैं इट इज द मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट बियॉन्ड सर्टन लिमिट, यानी कोई भी एक आदमी, कोई भी व्यक्ति एक लिमिट के बाद उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल होता है कॉइन्स। अब ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन करी और पेमेंट बन गई 10,000 रुपीज़। अब वो कहे जी मैं 10,000 सिक्के देना चाहता हूँ आपको, तो बी लेने से मना कर सकता है क्योंकि इसकी लिमिट 25 रुपये है, ये चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी मीन्स जो कॉइन्स हैं दैट इज़ अ लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद दूसरी पार्टी उसको लेने से मना कर सकती है। लेकिन जो करेंसी नोट्स हैं उसे कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर करेंसी। सो करेंसी इज अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब ए ने बी को 10,000 की ट्रांजैक्शन हुई तो वो नोट लेने से मना नहीं कर सकता, कॉइन्स लेने से तो मना कर सकता है, वो भी कब तक, 25 रुपये तक या कोई भी लिमिट है। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर
करेंसी होती है उसको मना नहीं कर सकता। तो लीगल टेंडर मनी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर, करेंसी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, सो 2 तरह के लीगल टेंडर मनी है।